गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं सिंचाई। सिंचाई तो आप नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ अपने नोट करते रहिए जो जो मैं नोट करवा रहा हूं। सिंचाई क्या मतलब क्या होता है सिंचाई का? सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि भी कृत्रिम तरीके से पौधों को पानी पिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम तरीके देखो, एक तो होती है वर्षा के द्वारा पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है, और एक होता है जो आप किसी नल के थ्रू पानी दे रहे हो या फिर कुएं ट्यूबवेल के थ्रू पानी दे रहे हो, तो उसके थ्रू ये सारी चीज किसमें आ गई? कृत्रिम तरीकों के अंदर आ गई। क्योंकि कोई भी कृत्रिम सोर्स के थ्रू आप पानी उन चीजों को दे रहे हो, तो कृत्रिम तरीके से दी जाने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नोट कीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन नोट कीजिए। वर्षा के अभाव में कृत्रिम तरीके से पौधों को पानी पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को कृत्रिम तरीके से पानी पिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नोट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये तो देखो बात हुई सिंचाई की कि वर्षा के अभाव में, वर्षा अगर नहीं होती है तो उसके अभाव में कृत्रिम तरीके से, यानी कोई भी सोर्स, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, नहर हो, किसी भी सोर्स के थ्रू कृत्रिम तरीके से पौधों को, यानी किसको हम पानी तो पौधों को पिलाते हैं, कृत्रिम तरीके से पौधों को पानी पिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नोट कर लिया? अब सिंचाई के कुछ स्रोत हैं, उन सब की बात करेंगे। डेफिनेशन नोट हो गई बेटा सभी के? सिंचाई की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे फिर बात करते हैं सिंचाई के स्रोतों की। सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोतों में सबसे पहला हम बात करते हैं कुएं। किसकी बात करते हैं? कुओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुएं की। कुएं के अंदर आप सभी को पता है कुएं के द्वारा भी हम सिंचाई करते हैं, और कुएं कहां पर ज्यादा है उन सब की बात हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं। सिंचाई के साधन कौन से हैं? कुएं हैं। इसके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र में, इसके द्वारा सकल सिंचित
क्षेत्र में इसके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग 67.48% भाग पर 67.48% भाग पर सिंचाई होती है। सिंचाई होती है। कितने प्रतिशत भाग पर होती है बेटा? 67.48% भाग पर सिंचाई होती है। इसके द्वारा सिंचाई उन भागों में की जाती हैं, इनके द्वारा सिंचाई उन भागों में की जाती है जहां इसके निर्माण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं कि भाई जैसे अगर वहां पर उसकी भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं, वहां पर ही कुएं खोदे जाते हैं। अगर कहीं पर उसकी दशाएं अनुकूल नहीं हो, समझो कठोर पार्ट हो, लैंड का अगर कठोर पार्ट होता है तो वहां पर कुएं खोदना पॉसिबल नहीं होता है। अगर लैंड समतल है, अच्छी है, आराम से वहां पर खुदाई हो सकती है, तो ऐसी जगहों के ऊपर ही कुएं खोदे जाते हैं। एक बार इतनी चीज को आप समझ लीजिए कि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में कौन से आते हैं? कुएं आते हैं। सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुएं आते हैं। इसके द्वारा सकल सिंचाई, टोटल जो सिंचित क्षेत्र है, सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग जो 67.48% भाग पर केवल किसके द्वारा सिंचाई होती है? कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। इसके द्वारा सिंचाई उन भागों में की जाती है जहां इसके निर्माण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। यानी कुएं के निर्माण के लिए आवश्यक भौगोलिक जहां पर दशाएं पाई जाती है, वहीं पर ही कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? नोट भी कर लिया आप लोगों ने। आगे इसी चीज में आगे चलते हैं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं या अनुकूल होती हैं, आगे लिखेंगे। ऊपर का पोर्शन रफ कर रहा हूं थोड़ा। आगे फिर अनुकूल होती हैं या दशाएं पाई जाती हैं। अधिकतर कुएं वही बनाए जाते हैं अधिकतर कुएं वही बनाए जाते हैं जहां जल स्तर रेखा से भूमि के निकट
होता है, भूमि के निकट होता है, वहीं पर कुओं का निर्माण किया जाता है। ये चीज होगी बेटा नोट। इस दृष्टि से नीचे में रफ कर रहा हूं, इस दृष्टि से साथ साथ बेटा नोट करते रहना ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहे। इस दृष्टि से भरतपुर अलवर राजसमंद, भरतपुर अलवर राजसमंद, उदयपुर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर आदि, जयपुर, अजमेर आदि कुएं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, कुएं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहां जल स्तर रेखा 6 से 12 मीटर की गहराई पर मिल जाता है, 6 से 12 मीटर की गहराई पर मिल जाता है। तो बेटा उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई ज्यादातर जो कुएं, पहले तो भौगोलिक दशा अनुकूल होनी चाहिए कुओं के लिए। अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहां जल स्तर रेखा यानी एक लेवलिंग से ऊपर हो, यानी पानी ज्यादा ऊपर होगा तो कुएं वहां पर खोदना आसान रहेगा, पानी कम गहराई पर हमें मिल जाएगा। तो जहां जल स्तर रेखा से भूमि के निकट होता है यानी भूमि के नजदीक होता है, इस दृष्टि से भरतपुर वाला एरिया, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अजमेर आदि ऐसे स्थान हैं जहां कुओं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, यहां पर सिंचाई की जाती है कुओं के द्वारा, क्योंकि यहां पर जल का स्तर, जल स्तर रेखा से 6 मीटर से लेकर 12 मीटर की गहराई पर मिल जाता है, यानी ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना होता, 6 से 12 मीटर के ऊपर ही जल हमें मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर कुएं खोदना भी आसान रहती है और कुएं में जल्दी से जल्दी पानी आ जाता है। समझ रहे हैं इतनी चीज? आगे फिर इसमें नोट कीजिए, इतना नोट हो गया, आगे बढ़े बेटा। आगे बात करते हैं, ना समझ में आ गया ना? आगे फिर इसी में आगे चलना है हमें कुओं में। आगे लिखिए, कुएं और नलकूपों से, कुएं एवं नलकूपों से, कुओं एवं नलकूपों से
सिंचाई करने की दृष्टि से, सिंचाई करने की दृष्टि से, करने की दृष्टि से, सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला, महत्वपूर्ण जिला जयपुर है। कौन सा जिला है बेटा? जयपुर जिला। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? जयपुर है। जहां जहां कुओं द्वारा सकल सिंचित, कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का, कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का 20% भाग का 20% भाग मिलता है। कितना प्रतिशत भाग मिलता है बेटा? 20% भाग मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। या कुएं की दृष्टि से ये भी क्या है? महत्वपूर्ण है बेटा। देखो आगे फिर कुएं, नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण जिला वो कौन सा है बेटा? जयपुर जिला है। कौन सा जिला है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? जयपुर जिला है। जहां कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का 20%, कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 20% भाग मिलता है। यानी 20% भाग कुओं के द्वारा यहां पर सिंचाई की जाती है। इसके अतिरिक्त अलवर, इसके अलावा अलवर वाला एरिया, भरतपुर वाला एरिया, सवाई माधोपुर वाला एरिया, करौली वाला एरिया, धौलपुर वाला एरिया, अजमेर वाला एरिया, भीलवाड़ा वाला एरिया आदि जिलों में कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर ये बात अपनी कुओं की कंप्लीट हुई। यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन आप इससे पहले नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, आगे फिर हम दूसरे की बात करेंगे। नोट हो गया बेटा? ओके, दूसरा फिर हम बात करते हैं, वो करते हैं बेटा नहर की। पहली बात अपनी कुएं की होगी है, फिर हम बात करेंगे अब नहर की बात करेंगे।
तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए और वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते रहिए। दूसरा जो स्रोत है वो है नहर। हेडिंग डाल दीजिए बेटा दूसरे स्रोत की। दूसरा स्रोत कौन सा है? नहर है। तो नहर आप देखते हो बेटा, नहर हम भी देखते हैं कि भाई अपना जो एरिया है, इन एरिया के आसपास जो नहर चल रही है इंदिरा गांधी नहर, तो ये नहरों के द्वारा भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं। इधर गंगानगर वाला एरिया देख लो, गंगानगर वाले एरिया में नहर के द्वारा सिंचाई ज्यादातर की जाती है, क्योंकि जहां पर कुएं ये सारी चीज नहीं हम खोद रहे हैं और नहर मिल रही है, तो नहर का सोर्स भी हमें सबसे सही लगता है। तो दूसरा जो स्रोत है, हम बात कर रहे हैं सिंचाई के, जिसके द्वारा सिंचाई होती है वो किसके द्वारा? नहर के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। इसमें लिखिए राजस्थान शुष्क प्रदेश रहा है। राजस्थान शुष्क प्रदेश रहा है, फलस्वरूप राजस्थान सभी को पता है बेटा कैसा प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है। फलस्वरूप सिंचाई के उद्देश्य से कुछ नहरें भी बनाई गई थी। नहरें भी बनाई गई थी। राजस्थान राज्य में भरतपुर, बारां, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझ लीजिए आप इसको, फिर आगे इसमें और बढ़ते हैं। तो नहर की बात कर रहे हैं कि नदियां जो भी होती है, नदियों से एक सब ब्रांच के तौर पर छोटी मोटी नहरें निकाल दी जाती है और वही नहरें क्या सिंचाई के तौर पर उपयोग में ले ली जाती है। समझ रहे हो? तो नहर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजस्थान आप सभी को पता है कैसा प्रदेश है? राजस्थान शुष्क प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है, जहां पर पानी की थोड़ी कमी पाई जाती है। तो राजस्थान शुष्क प्रदेश रहा है, फलस्वरूप यानी इसी वजह से सिंचाई के उद्देश्य से कुछ नहरें भी बनाई
गई है की, ताकि भाई राजस्थान के अंदर भी फसलें आराम से लगती रहे, केवल पानी के अभाव के चक्कर में ऐसा ना हो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर न की जाए। तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या लगाई गई, नहरें बना दी गई है ताकि उससे सिंचाई आराम से हो सके। तो राजस्थान राज्य में कौन से जिले हैं, भरतपुर, राजस्थान में कौन सा, भरतपुर, बारां, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में कि कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर सिंचाई की जाती है, ये चीज नोट कर लीजिए। हो गया नोट, आगे बढ़े इसमें। ओके बेटा, क्योंकि ऐसा एरिया जहां पर पानी की कमी पाई जाती है वहां पर कुछ नदियों के द्वारा क्या नहरें निकाल दी जाती है, उस नहरों के द्वारा ही सिंचाई करवाई जाती है, सिंचाई की जाती है वहां पर। तो आगे लिखिए, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है सकल सिंचित क्षेत्र के, सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग, सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग 31.11% भाग पर, 31.11% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा की जाती है बेटा, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कितने प्रतिशत, 31.11% भाग पर। गंगानगर और हनुमानगढ़, में अधिकतर सिंचाई नहरों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा, नहरों के द्वारा होती है। अभी आपको मैंने बताया था, क्योंकि नहर के द्वारा जो टोटल सकल सिंचित क्षेत्र है, सकल सिंचित क्षेत्र का 31.11% भाग, कितना भाग बेटा, 31.11% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। 31.11% भाग पर किसके द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है उसके अंदर जो अधिकतर है वो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर अपनी दो स्रोत हो गए और सिंचाई की डेफिनेशन हो गई। बाकी के कुछ स्रोत की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें, ताकि आपको आगामी कोई भी क्लास हो तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। अगर आप अपने नोट्स सिस्टमेटिक तरीके से बनाते चलेंगे तो साथ साथ आप लोगों की अच्छी तैयारी भी होती रहेगी और आपके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो साथ साथ जुड़े रहिए और साथ साथ अच्छी स्टडी करके अपने साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। और वीडियो को आप जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें आपको किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। ओके, धन्यवाद बेटा।